इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के हिंदी मॉडल पेपर 2025 के सेट 2 का 1 से 50 तक ऑब्जेक्टिव का अध्ययन करेंगे, जिसमें 100% सही उत्तर को देखेंगे। और यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर कीजिए। देखिए, आपके एग्जाम में 1 से 100 तक ऑब्जेक्टिव दिया रहेगा, जिनमें से चुन करके किन्हीं 85 प्रश्नों का उत्तर आपको देने होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हम लोग देखेंगे। 1 नंबर क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि बाबा साहब अम्बेडकर संपूर्ण वागम में भारत सरकार के कल्याण मंत्रालय द्वारा कितने खंडों में प्रकाशित हुआ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 21 खंडों में। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। इसमें दिया हुआ है 2 नंबर क्वेश्चन में। 2 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फूले किनके चिंतन व रचनात्मकता के प्रेरक व्यक्ति रहे हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 2 का ऑप्शन नंबर ए, भीमराव अंबेडकर। ठीक है, और कमेंट में अपना भी आंसर आप लोग फटाफट से देते चलिए। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है कि काम तो कासू बाबू का ही मालूम पड़ता है, इधर ही खेल रहे थे, यह किसने कहा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सोफर ने। किसने कहा? सोफर ने। चलिए, सोफर का मतलब ड्राइवर होता है, यानी ड्राइवर ने ही इस बात को कहा कि काम तो कासू बाबू का ही मालूम पड़ता है और वे इधर ही खेल रहे होंगे। तो यह बात ड्राइवर ने कहा था। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है कि किसने लपक कर मदन को हाथों से उठा लिया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गिरधर ने। किसने? गिरधर ने। चलिए फिर 5 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि मदन झोपड़ियों के आवारागिर्द छोकरों के साथ क्या कर रहा था। तो इसका हो जाएगा लट्टू नचा रहा था। ठीक है, जो मदन था वो पड़ोसियों के आवारागर्द छोकरों के साथ लट्टू को नचा रहा था। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ है कि मैक्सिमूलर का जन्म कब हुआ था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 6 का ऑप्शन नंबर बी, 6 दिसंबर 1823 ईस्वी को। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 7 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने प्रकाशित करवाया। तो इसका राइट आंसर 7 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मैक्सिमूलर ने। चलिए फिर आगे वाला 8 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। हुआ है कि मैक्सिमूलर के अनुसार उनके यहाँ प्रचलित कहावतों और दंत कथाओं का प्रमुख स्रोत किसे माना जाने लगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 8 का ऑप्शन नंबर डी, बौद्ध धर्म को। चलिए फिर 9 नंबर क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे दैवत विज्ञान का अर्थ क्या है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, देव विज्ञान। चलिए फिर 10 नंबर क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे चारु चंद्रलेख किनकी रचना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 10 का ऑप्शन नंबर बी, हजारी प्रसाद द्विवेदी का। चलिए फिर 11 नंबर क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि गौड़ देश के लोग कैसा नाखून रखना पसंद करते थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बड़े बड़े। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया हुआ है कि आदमी के नाखून क्यों बढ़ते हैं, लेखक से या किसने पूछा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लेखक के छोटी लड़की ने। क्वेश्चन नंबर 13 में दिया हुआ है कि पुराने का मोह सब समय वांछनीय ही नहीं होता, यह किस शीर्षक पाठ की पंक्ति है। तो 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नाखून क्यों बढ़ते हैं। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 14 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि नागरी लिपि शीर्षक पाठ किस पुस्तक से लिया गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 14 का ऑप्शन नंबर सी, भारतीय लिपियों की कहानी से। 15 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि कोकड़ के शिलाहार, मान्यखेट के राष्ट्रकूट, देवगिरी के यादव तथा विजयनगर के शासकों के लेख किस लिपि में है। तो 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नंदी नागरी लिपि में। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 16 नंबर में। दंती दुर्ग के बाद राष्ट्रकूटों की गद्दी पर कौन बैठा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 16 का ऑप्शन नंबर बी, अमोघ वर्ष। चलिए फिर 17 नंबर क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि किसके गले में स्काउटों की तरह एक रुमाल बंधा था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बहादुर के। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 18 नंबर क्वेश्चन में सुखजीवी नामक उपन्यास किसने लिखा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अमरकांत ने। फिर 19 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, बहादुर का बाप कहाँ मारा गया था। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, युद्ध में। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 में दिया हुआ है कि हिदायत शब्द का अर्थ क्या है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 20 का ऑप्शन नंबर ए, चेतावनी।
चलिए फिर 23 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि प्रगतिशील आलोचना किन्हीं अमूर्त सिद्धांतों का संकलन नहीं है, वह साहित्य की परंपरा का क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 21 का ऑप्शन नंबर बी, मूर्त ज्ञान। चलिए फिर आगे वाला 22 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। रोन नदी के दूसरी ओर अविनियो का एक और हिस्सा है जो लगभग स्वतंत्र है, उसका नाम क्या है? तो 22 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 23 नंबर में दिया हुआ है कि साहने शब्द का अर्थ क्या होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 23 का ऑप्शन नंबर डी, सुशीर वाद्यों में सा। 24 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है लेखक श्रीनिवास किस साहित्य के प्रतिष्ठित रचनाकारों में से एक हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 24 का ऑप्शन नंबर एक, कन्नड़। है कि साहित्य अकादमी ने लेखक श्रीनिवास के कहानी संकलन सन्ना कथेगुलू को किस वर्ष पुरस्कृत किया? तो 25 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1968 ईस्वी में। 26 नंबर क्वेश्चन में है तुम्हारा क्या है माँ, तुम्हारे पास गाय बैल है, पैसा है और तुम्हें क्या मैं पाल सकता हूँ, यह किसने कहा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 26 का ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, मंगमा का बेटा ने। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 27 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि किस लेखक के कथा साहित्य में उड़ीसा का जीवन गहरी आंतरिकता के साथ प्रकट हुआ है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 27 का ऑप्शन नंबर डी, सातकोड़ी होता। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 28 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि लक्ष्मी किसके घर में काम करती थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 28 का ऑप्शन नंबर ए, तहसीलदार के घर में। 29 नंबर क्वेश्चन में है ढहते विश्वास कहानी में लक्ष्मी के पड़ोस का पढ़ाकू लड़का कौन था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 29 का ऑप्शन नंबर बी, गुणनिधि। नंबर क्वेश्चन में है मार शीर्षक पाठ के लेखक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 30 का ऑप्शन नंबर सी, ईश्वर पेटलीकर। 31 नंबर क्वेश्चन में है माँ जी लोगों को अस्पताल के लिए किसकी उपमा देती थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 31 का ऑप्शन नंबर सी, गौशालाओं की। चलिए फिर 32 नंबर क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे। पापत्ती के चारों ओर खड़े डॉक्टरों ने बारी बारी से आकर किसकी सहायता से उसकी आंखों के भीतरी भाग का परीक्षण किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 32 का ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। 30 नंबर क्वेश्चन में है अरे अपनी अमीरी दिखाने के लिए रसमलाई भेजी है क्या, यह किसने कहा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 33 का ऑप्शन नंबर ए, बिज्जू की पत्नी पुष्पा ने। चलिए फिर 34 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा शीर्षक कविता के रचनाकार का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 34 का ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, गुरु नानक। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 35 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ऐनी शब्द का अर्थ क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गृह। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन में है वाणी कब विष के समान हो जाती है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राम नाम के बिना। 33 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि मोह मन मानिक लय गयो चित चोर नदनंद, यह पंक्ति किस कविता से उद्धृत है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 37 का ऑप्शन नंबर ए, प्रेम ऐनी श्री राधिका। 38 नंबर क्वेश्चन में स्वदेशी शीर्षक कविता के कवि का नाम क्या है? तो 38 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। 39 नंबर क्वेश्चन में है निम्न में से कौन सी रचना बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन की है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 39 का ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, जीर्ण जनपद। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि स्वदेशी कविता किससे संकलित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 40 का ऑप्शन नंबर सी, प्रेमघन सर्वस्व से। 41 क्वेश्चन में है सुमित्रा नंदन पंत उत्तरांचल के किस जिले के रहने वाले थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अल्मोड़ा। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे भारत माता शीर्षक कविता किस काव्यकृति से ली गई है? तो 42 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, ग्राम्या। चलिए फिर आगे वाला 43 नंबर क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे कवि रामधारी सिंह दिनकर को किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 43 का ऑप्शन नंबर सी, हुंकार। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि देवता कहीं सड़कों पर गिट्टी तोड़ रहे देवता मिलेंगे खेतों में खलिहानों में, यह पंक्ति किस कविता से ली गई है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 44 का ऑप्शन नंबर बी, जनतंत्र का जन्म। 45 नंबर क्वेश्चन में है निम्नलिखित में से सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे की कविता कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 45 का ऑप्शन नंबर डी, हिरोशिमा।
चलिए फिर 46 नंबर क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे कुंवर नारायण रचित इन दिनों साहित्य की कौन विधा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 46 का ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, कहानी संग्रह। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 47 नंबर क्वेश्चन में है मेरी नींद के दौरान कुछ इंच बढ़ गए पेड़ या पंक्ति किस कविता की है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 47 का ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, हमारी नींद। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 48 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि कवित्री अनामिका के पिता का नाम क्या था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 48 का ऑप्शन नंबर ए श्यामानंद किशोर। 49 नंबर क्वेश्चन में है अनुष्टुप किनकी रचना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 49 का ऑप्शन नंबर सी अनामिका। और लास्ट क्वेश्चन 50 नंबर में हम लोग देखेंगे अक्षय की अक्षर ज्ञान शीर्षक कविता में बेटा अंग के ड को क्या समझता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा माँ। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर कीजिए। इसमें से 100% आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव रहेगा ही, बहुत ही इंपॉर्टेंट।